साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7O की सवाल नंबर 5वीं और 6वीं बताएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था और ये पार्ट नंबर 109 है। प्रश्नावली 7O के सारे वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको समाकलन का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपका कमेंट आया था कि चैप्टर 8 यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन चाहिए, तो चलिए 7O खत्म होने के बाद हम सबसे पहले आपको समाकलन के अनुप्रयोग दे देंगे। और प्रायिकता का भी आया था कमेंट, चलिए हम इसके बाद प्रायिकता का भी वीडियो आपको हम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7O की सवाल नंबर 5वीं देखते हैं। तो 5वीं में क्या करना है, जैसे इसके पहले बताए थे सेम उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो सबसे पहले इक्वल इंटीग्रल dx अपान, देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ही का नाम 2 होगा, 2 में 1 जोड़ने पर 3 हो जाएगा क्या, यानी कि सिंपली इसका खंड शायद बन रहा है। अगर बनेगा तो बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तब आपको क्या करना होगा, तब आपको वही पूर्ण वर्ग विधि से करना होगा। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए दिया क्या है, हमें दिया है 2x² प्लस में 3x प्लस का 1। तो 2x², इसका खंड करेंगे तो 2x प्लस x कर देंगे, 2 कितना होगा 3 प्लस का 1। इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, बचेगा x प्लस 1। इसमें कॉमन लेंगे 1 तो बचेगा x प्लस 1। और x प्लस 1 को 1 में करेंगे, 2x प्लस 1 1 में, यानी कि इसका खंड बन रहा है। इसका मतलब ये आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आंशिक भिन्न तोड़ने से अच्छा है आप सीधा पूर्ण वर्ग विधि से करिए, वो भी इजी है। बाकी हमने आपको गुणनखंड करके बता दिया, अगर आप आंशिक भिन्न में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। बाकी हम पूर्ण वर्ग विधि से बताएंगे, जैसे इसके पहले हमने बताया था। यहाँ पर 2 सबसे पहले कॉमन लो ताकि x का होल स्क्वायर बन सके। ब्रैकेट x² प्लस में 3x, देखिए इसके बटे में 2 था नहीं, हमने जबरदस्ती बाहर कॉमन लिया तो इसके बटे में 2 करना पड़ेगा। प्लस में 1 के पास यहाँ पर 2 नहीं था तो हमने जबरदस्ती बाहर लिया, इसका मतलब 1 के बटे में भी 2 करना पड़ेगा। तो देखिए 2 को बाहर कर देंगे, बटे में है तो बटे में ही 2 करेंगे, ऊपर से कुछ नहीं गया तो हमने 1 ले लिया। इंटीग्रल में 1 अपान dx को जो है साइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए x² है प्लस में, देखिए पूर्ण वर्ग विधि का नियम क्या होता है। पूर्ण वर्ग विधि का नियम आपको हमने बार बार बताया है, एक ही चीज़ कि a² प्लस में 2ab प्लस b², अगर ये ऐसा कंडीशन आता है तो फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और हमारे पास सवाल क्या दिया है यहाँ पर देखिए x² प्लस में 3/2x प्लस का 1/2, इसी को हमें पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। तो सबसे पहले a² मतलब किसी एक का वर्ग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर x का स्क्वायर बन गया, धन में b² होना चाहिए जो कि बनेगा ही नहीं, तो ये वाले पे आएंगे 2ab, 2 गुणे पहली यहाँ से गुणे दूसरी। अब बताइए इसमें हम कितने से गुणा करें कि 3/2 आए। पहला नंबर आपको 3 से गुणा करना होगा ताकि 3 आए, लेकिन यहाँ पर 2 है 6 हो जाएगा, लेकिन ऊपर 3 ही आना चाहिए। अगर नीचे हम 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 2 कट के केवल 3x बचेगा, लेकिन 3 बटे हमें 2 चाहिए तो यहाँ पर 4 कर देंगे ताकि 2 दूनी 4 कटने के बाद भी हमारा 3/2 बचे, यानी कि 3 बटे कितना 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x² पहली का वर्ग प्लस में 2 गुणे पहली यहाँ से लेंगे x हो जाएगा पहली, गुणे यहाँ पर दूसरी क्या होगा 3/4 होगा, और इसी को हम 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे ताकि पहली का वर्ग प्लस में दूसरी का वर्ग मिल जाए। जो कि ये हमने फर्जी जोड़ा है तो इसको हम घटा भी देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, और प्लस का 1/2 है उसको हम लिख देंगे, और यहाँ पर साइड में dx नोट कर लेंगे। अब देखिए 1/2 इंटीग्रल में 1 अपान, ये तीनों जो है मिलकर फार्मूला बन जाएंगे, पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, माइनस में 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस में 1/2 यहाँ पर dx लगा देंगे। अब जो है इसके आगे क्या होगा 1/2 इंटीग्रल 1 अपान x प्लस 3/4 स्क्वायर माइनस 16 और 2 का लघुत्तम लेके कितना आएगा 16 आएगा, 16 से 16 कटेगा 1 यानी कि 9, प्लस में 2 और 16 यानी कि 8 हो जाएगा, और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटीग्रल में 1 अपान x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, माइनस में 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आएगा वो भी माइनस का, और 16 हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर देंगे। 1/2 इंटीग्रल 1 अपान x प्लस 3/4
का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ने और घटाने वाला, लेकिन जोड़े घटाएंगे नहीं तो हमारी फिर से वही सवाल आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन जाएगा, आपको तो पता होगा आखिर ये कौन सा फार्मूला बनेगा। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला जो बनता है पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इसका सूत्र होता है इंटीग्रल में 1/, यहाँ पर यक्स अकेले होगा यक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर ऐसे कंडीशन आता है तो इसका फार्मूला होता है 1/2, ये क्या होता है 1/2, ये लॉग में यक्स माइनस ए अपान यक्स प्लस ए प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले के आधार पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो हमारा पहले से था, इंटू फार्मूला होता है 1/2, ये 2a के स्थान पे कितना है 1/4 है। उसके बाद लॉग में क्या होगा, लॉग में हो जाएगा लॉग में यक्स माइनस, तो यक्स के स्थान पे इतना कुछ है यक्स प्लस 3/4 माइनस में ए के स्थान पे कितना है 1/4 है, बटे में यक्स प्लस 3/4, क्योंकि यक्स के जगह पर कितना है इतना पूरा है इतना, और प्लस में 1/4 होगा क्योंकि ए की जगह पर कितना है 1/4 है, प्लस का सी कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा, ये पूरा यक्स की जगह पर है, इसका मतलब यक्स के स्थान पर कुछ भी होता है तो समाकलन में टी मानकर अवकलन करते हैं। अब यहाँ देखिए अगर किसी का अवकलन 1 आता है तो आप नॉर्मली बिना टी माने भी कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रूल है। आप टी करेंगे थोड़ा लंबा भी जाएगा, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए इसका अवकलन करेंगे तो यक्स का 1 प्लस में 3/4 का 0, यानी कि 1 + 0 1 आएगा। जब भी किसी का अवकलन 1 आता है तो आप इसको टी मानो फिर भी सही है, और नहीं मानोगे फिर भी सही होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम साइड में जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और ये वाला 4 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा लॉग, ये तो कट ही गया सब, लॉग देखिए इसका बटा 1 मान के जब लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर 1 चौके 4 यानी कि हर एक है लघुत्तम में भाग देंगे जो 4 आएगा, 1 चौके 4 होगा, 4 से गुणा करेंगे 4x प्लस में 3 माइनस का 1, क्योंकि दोनों का हल देखिए दोनों का हर भी 4 है और लघुत्तम भी 4 है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा 4x प्लस में 3 प्लस का 1 और प्लस का c होगा। देखिए इसके भी बटे में 4 आएगा, इसके भी बटे में 4 आएगा, दोनों का हर 4 आएगा। हर को हर से हम क्या किए, हर मान लीजिए काट दिए, और हर क्या हो गया, गायब हो गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लॉग 4x को नोट करेंगे, प्लस में 3 में से 1 घटा देंगे 2 आएगा, अपान में 4x को नोट करेंगे, प्लस में 3 और 1 जोड़ कर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर प्लस का c होगा। लॉग में 2 अगर कॉमन लेके काटना चाहो 2 को कॉमन लेके काट भी सकते हो, बाकी आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो, नीचे भी 2 कॉमन लेके काट दो, वो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस का 1 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस का 2 बचेगा, और दोनों में 2 कॉमन लेकर हमने मान लीजिए काट दिए। यहाँ पर भी 2 कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन लेकर हम करेंगे क्या, तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 66, जो कि ये बिल्कुल आसान था और यही इसका फाइनल आंसर भी हो गया। तो चलिए देर न करके देखते हैं सवाल नंबर 66। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सवाल नंबर 66, इसका भी आप नीचे पूर्ण वर्ग विधि से पहले आप गुणनखंड कर लो। तो 1/dx को भी साइड कर देंगे, 1 माइनस, इसमें से काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dx लग जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग इसको बनाने के लिए 1 से मतलब नहीं है, उसको हम साइड ही कर देते हैं, माइनस यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा ही है। मान लो ये हो गया पहली का वर्ग, धन में यहाँ पर दूसरी का वर्ग होना चाहिए, और फिर होता है फार्मूला 2 गुणे पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे यहाँ पर क्या होगा दूसरी, लेकिन यहाँ पर दूसरी नहीं मालूम है और यहाँ पर भी दूसरी नहीं मालूम है। यहाँ मालूम हो जाएगा तो यहाँ पर दूसरी अपने आप लिख देंगे। तो बताइए 2x गुणे में इसमें कितने से गुणा करें कि हमारा यक्स अकेले बचे, तो आप कहेंगे 1/2 से कर दो, ताकि 2 कट कर यक्स अकेले बचेगा। इसका मतलब दूसरी 1/2 होगा। 1/2 अपने से जोड़े हैं तो इसको हटा देंगे ताकि ये कट जाए, माइनस किए ताकि ये दोनों आपस में कट के हट जाए, और ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद कर लेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर बचेगा, ये कट के क्या बचेगा यक्स बचेगा, ये माइनस प्लस जो है कट के आपका यही दोनों बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए काटना नहीं, अगर काट ही देंगे तो हमारे पूर्ण वर्ग बनाने से कोई फायदा भी तो नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ देखिए 1/1 माइनस ब्रैकेट में ये फार्मूला बन जाएगा पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, तो यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए dx लगा देंगे, यहाँ पर भी dx लगा देंगे। इंटीग्रल में 1/1 माइनस, ब्रैकेट को जब देखिए माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बचेगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल इंटीग्रल में 1/, देखिए 1 प्लस में आगे क्या है प्लस, तो 1 प्लस में है 1/4 प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 5/4 माइनस का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर देंगे। अब जो है इंटीग्रल में 1/, देखिए ये जो है बनेगा √5/2 का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया dx हो गया। इसका फार्मूला होता है, सूत्र इसका होता है, अगर इंटीग्रल में 1/, अभी हमने x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला देखा था, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पहले गिनती है तो मान लो इसे a है और ये x वाला है तो x कर देंगे, यहाँ पर dx। इसका फार्मूला होता है 1/2, ये लॉग में होता है a प्लस x अपान में a माइनस का x प्लस का c होता है। अब उसके बाद जो है देखिए इसको t मानेंगे तभी ये वाला फार्मूला आपका यूज होगा, क्योंकि x अकेले होना चाहिए, यहाँ पर x के स्थान पे इतना कुछ है। अभी आपको हमने बताया ये x के स्थान पर है, पहले चेक करके देखिए क्या अवकलन 1 आ रहा है क्या, तो x का अवकलन 1 प्लस में 1/2 का 0, यानी कि 1 + 0 1 आएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आपको हमने बताया ही है, जब इसका 1 आएगा तो आप t मानोगे फिर भी सही है, नहीं मानोगे फिर भी सही है। तो यहाँ सीधा फार्मूला यूज करेंगे 1/2 a के स्थान पर कितना √5/2 है और यहाँ पर लिखेंगे लॉग a प्लस x, a के स्थान पे है √5/2 प्लस में x के स्थान पे कितना है x प्लस 1/2 है, ब्रैकेट में रखिए। नीचे क्या होगा a माइनस, तो a के स्थान पे इतना है माइनस में x प्लस 1/2 और मापांक प्लस का c हो जाएगा। देखिए 2 से 2 को हम क्या करेंगे काट देंगे तो 1/√5 बचेगा। लॉग में क्या होगा √5/2 प्लस में x प्लस 1/2 पूरे के बटे में √5/2 माइनस x माइनस का अंदर गुणा करेंगे -1/2 होगा प्लस का c, और इसीलिए हम ब्रैकेट लगाए थे, अगर ब्रैकेट यहीं पर हटा देते तो हमारा गलत हो जाता। यहाँ पर देखिए 1/√5 होगा लॉग, इसमें बटा 1 मान के 2 लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर √5 प्लस में 2x प्लस का 1 बचेगा और बटे में क्या हो जाएगा √5 माइनस x माइनस 2x माइनस का 1, इसके भी बटे में 2 और इसके भी बटे में 2, तो बटा का 2 जो है दोनों का कट गया, प्लस का c कर देंगे और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, इसमें हमने 2 सवाल थंबनेल पर दिया था और दोनों सवाल आपको वीडियो के अंदर हमने बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।